हाय एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक आपका अक्सर बोर्ड में जरूर आता है। टॉपिक है एमाइन चैप्टर से। एमाइंस प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे थ्रू अ टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट बहुत इजी है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बेसिकली दो टेस्ट यहाँ से समझ में आ जाएंगे, जिनमें से एक जनरली एग्जाम में आपका आ जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंसबर्ग्स टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले आपको हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग नहीं है, हिंसबर्ग है। ठीक है, हिंसबर्ग्स रिएजेंट। ये कुछ ऐसा सा नजर आता है, देखिए। इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप है आपका सल्फोनाइल। इसको बोलते हैं सल्फोनाइल। ठीक है, तो कभी कभी बुक्स में इसको ऐसे भी मेंशन कर देते हैं, बेंजीन की जगह पीएच लिख देंगे। तो दैट इज ऑल्सो ओके, कंफ्यूज नहीं होना। ये भी आपका क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट ही है। ठीक है, अब हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज कैसे करना है हम लोग को डिस्टिंग्विश करने के लिए, वो देखते हैं। चलिए, तो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे तीन टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स ले लिया। हमें नहीं पता किसमें कौन सा है। ठीक है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा अमाइन है पता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हम हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करेंगे। ठीक है, क्या ऐड करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। HR बोल रहा हूँ मैं हिंसबर्ग रिएजेंट को। ठीक है, HR। इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ऐड कर दिया, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो ऐड कर दिया आपने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक हम लोग ग्लास रॉड लेंगे। क्या लेंगे, ग्लास रॉड। ठीक है, लैब में होती है ये, आपको एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, हम लोग एक ग्लास रॉड लेंगे जो किस में डिप होगी, डिप्ड इन अमोनिया। ठीक है, लिक्विड अमोनिया। अमोनिया में डिप्ड एक ग्लास रॉड हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आएंगे। कहाँ लेके आएंगे, यहाँ पे। ठीक है, ये ग्लास रॉड है सपोज, और ये किस में डिप्ड है, अमोनिया में डिप्ड है। और हम इसको कहाँ लेके आए, इसके माउथ के पास, टेस्ट ट्यूब के। क्लियर है इतना। अब देखो क्या होगा, इनमें से कोई दो टेस्ट ट्यूब ऐसी होंगी जिनमें डेंस व्हाइट फ्यूम्स आएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होगी यहाँ पे, टू टेस्ट ट्यूब्स, ये तीन है ना, इन तीन में से क्या होगा, दो टेस्ट ट्यूब्स ऐसी होंगी जिसमें क्या नजर आएंगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स विल शो डेंस व्हाइट फ्यूम्स फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये डेंस व्हाइट फ्यूम जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो होते हैं NH4Cl के, अमोनियम क्लोराइड के। अब वो कैसे बना वो समझेंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, डेंस व्हाइट फ्यूम किसके हैं यहाँ पे, अमोनियम क्लोराइड के। ये बनाता है डेंस व्हाइट फ्यूम्स। ठीक है, अब देखो, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स हुआ हमारा तो डेंस फ्यूम बनेंगे, टर्शरी अमीन हुआ तो डेंस व्हाइट फ्यूम्स नहीं बनेंगे। ठीक है, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, दोनों के दोनों क्या बनाएंगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनाएंगे। टर्शरी में नहीं बनेंगे, तो टर्शरी आपने बिल्कुल सेपरेट कर देना है इनसे। अब बन क्यों रहे हैं वो देखते हैं कैसे बन रहे हैं। तो सपोज करो ये मेरे पास प्राइमरी अमीन है। ठीक है, RNH2, इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस इज R 1 डिग्री अमीन। तो जैसे ही इसमें हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है आपका, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहां से क्या होगा, ये HCl निकल जाएगा। ठीक है, बाकी सब एड अप हो जाएगा आपका, तो ये बनेगा PH, S डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा NHR। सही है, और साथ में HCl गैस। अब ये जो HCl गैस है,
यही अमोनिया के साथ मिलके, जो आप ग्लास रॉड डिप करके लाए थे अमोनिया में, उसके साथ मिलके क्या बनाता है, NH4Cl। ठीक है, यहीं से बनता है। तो HCl गैस निकलेगी तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन में निकल गई है। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंडरी में भी दिखाता हूँ कैसे बनेगी। सेकेंडरी में क्या होगा, आपके पास दो एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है ना, RRH। ठीक है, अगेन सेम रिएक्शन होगा यहाँ पे भी बिल्कुल। ठीक है, जब आप सेम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे HCl निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा आपका NRR। ठीक है, प्लस HCl, अगेन HCl और ये अमोनिया मिलकर फिर से क्या दे देंगे, अमोनियम क्लोराइड के डेंस व्हाइट फ्यूम्स। क्लियर है, तो ये था हमारा 2 डिग्री अमीन। ठीक, टर्शरी अमीन अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं देगा, क्योंकि टर्शरी अमीन के पास H ही नहीं है जो HCl बना ले। ठीक है, तो प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो ये है 3 डिग्री अमीन, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। क्लियर है, यहाँ कोई डेंसिफाइड फ्यूम्स वगैरह कुछ बनने वाले नहीं है आपके। अब क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे अलग अलग करें। उसको करने के दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि टर्शरी को और प्राइमरी सेकेंडरी को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे सेपरेट करेंगे। चलिए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के लिए देखते हैं। तो जो आपका प्राइमरी अमीन्स में कंपाउंड बना था, देखो कौन सा कंपाउंड बना था हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसे बोलते हैं एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। क्या बोलेंगे इसको, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसको उठा लेते हैं, है ना। ये बना था हमारा 1 डिग्री अमीन के साथ। ठीक है, ऑल राइट, अब इसको क्या करना है, आपको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट कराना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझिए आप। इसमें ये जो हाइड्रोजन है बच्चों, कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये है एक एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये कैसा है, एक एसिडिक हाइड्रोजन है, और NaOH क्या है, एक बेस है, तो यहाँ हम एसिड बेस रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्ट बन जाएगा, और जो सॉल्ट बनेगा वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है, जैसे ही हमने इसमें एक्वस NaOH ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा PHS डबल बॉन्ड ONR, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब ये नेगेटिव स्टेबलाइज हो जाएगा थ्रू रेजोनेंस, है ना, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, राइट, ऐसे। तो ये थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्लियर है, और ये वाटर सॉल्युबल होगा, कैसा होगा कंपाउंड, वाटर सॉल्युबल। ठीक है ना, क्योंकि अगर बेंजीन रिंग कहीं पे लगी हुई होती है ना, वो जनरली वाटर इंसॉल्युबल होता है, क्योंकि बेंजीन रिंग हाइड्रोफोबिक होती है। लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होगा क्योंकि आयन की फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पानी में सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा कंपाउंड फ्रॉम 1 डिग्री अमीन, है ना, ये वाला 1 डिग्री से आया था, तो 1 डिग्री बनाएगा वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। अब मैं आपको सेकेंडरी के साथ दिखाता हूँ। सेकेंडरी अमीन जो हमने लिया था, वहां पे क्या था, N के साथ दो एल्काइल ग्रुप बचेंगे आपके, NR2। देखो, अब मैं आपको वापस जाकर दिखाता हूँ। ये कंपाउंड था सेकेंडरी अमीन के साथ, है ना, जब हमने बनाया था ये था सेकेंडरी अमीन आपका। सेकेंडरी अमीन ने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ मिलकर ये कंपाउंड बनाया था, इसको बोलेंगे NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो जब आप इसका एक्वस NaOH के साथ कराओगे तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब अब जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है आपकी, तो इस टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, है ना, मतलब दो अलग अलग लेयर बन जाएंगे। मान लो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, मतलब ये कंपाउंड है जो हिंसबर्ग रीजन से बना था, एन एन डाइल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और ये एक्वस NaOH पड़ा है। तो ये दो अलग अलग लेयर बन जाएंगी, सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, है ना, सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, वही बेसिकली कि कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। ये था हमारा 2 डिग्री, है ना, ये कहाँ से आया था, 2 डिग्री से आया था, ये 1 डिग्री से आया था। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ये H एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये जो तुम ग्रुप देख रहे हो ना, S डबल बॉन्ड, ये वाला ग्रुप, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं था, तो इसलिए ये वाटर इंसॉल्युबल होगा, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन नहीं बनेगा, यहाँ पे नो रिएक्शन। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री को हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर पूरा रिकॉल करा देता हूँ आपको। ठीक है, टेस्ट जो हमने पढ़ा वो है हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग रिएजेंट यहाँ पे यूज किया हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है। अच्छा जी, हमने क्या किया था, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब थी जिनमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स थे, हमें नहीं पता किसमें कौन सा था, हमने सब में क्या किया, हिंसबर्ग रिएजेंट ऐड कर दिया। और एक ग्लास रॉड जिसको हमने अमोनिया में डिप किया था, लैब में रखी थी हमारे पास, हमने उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेके आए। टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास जैसे ही हम लेके आए, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या हुई, डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनने लगे 2 टेस्ट ट्यूब में, और एक में नहीं बने। जिसमें नहीं बने वो है टर्शरी अमीन, ठीक है, उसको अलग रख देंगे। जिन दोनों में बने वो है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स में क्यों बनते हैं, मैंने आपको उसको दिखाया। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स में इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे HCl गैस इवॉल्व होती है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है, और HCl गैस अमोनिया के साथ जो ग्लास रॉड पे लगा होगा, आपकी डिप ग्लास रॉड पे, अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे जिसके डेंस व्हाइट फिल्म्स बन रहे हैं। फिर क्वेश्चन आया, सर प्राइमरी और सेकेंडरी को कैसे अलग अलग करेंगे, तो कौन सी टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी है, कौन सी में सेकेंडरी है, ये कैसे बताएंगे। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को हमने सेपरेट करने के लिए आगे क्या किया, जो हमारे पास कंपाउंड बना था हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद, उसको एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करा दिया, मतलब एक्वस NaOH के साथ शेक कर देंगे थोड़ा, टेस्ट ट्यूब में लेके। तो एक जगह जो कंपाउंड बनेगा वो वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, एक्वस NaOH इसीलिए लिया था हमने। ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन है 1 डिग्री में। ठीक है, और 2 डिग्री में एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, वहां कोई भी वाटर सॉल्युबल कंपाउंड नहीं बनेगा, मतलब रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी को सेपरेट करने का। दूसरा तरीका बहुत ही आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है, वो है आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, ये है आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। फेवरेट रिएक्शन है ये एग्जामिनर का। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता रहता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन से। तो ये 1 डिग्री अमाइंस जो होते हैं वो देते हैं इस टेस्ट को। ठीक है, याद रखना, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, RnH2। ठीक है, कैसा है ये, 1 डिग्री अमाइन। इसका रिएक्शन हम किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म और KOH से, और हीट कर देंगे इसको थोड़ा। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बनाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या बनाता है, RNC, एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब हमें कैसे पता चलेगा ये बन गया। ठीक है, हमें ऐसे पता चलेगा कि इसकी स्मेल बहुत खराब होती है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, बहुत ही खराब स्मेल होती है, इतनी खराब स्मेल होती है कि अगर लैब में किसी ने ये टेस्ट कर लिया तो आप लैब में नहीं जा पाओगे। ठीक है ना, बैड स्मेलिंग कंपाउंड, या कह सकते हो फाउल स्मेलिंग, है ना, या नॉजिएटिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इसको। नॉजिएटिंग ऑर्डर मतलब उल्टी आएगी, इतनी खराब होती है। तो 1 डिग्री अमाइन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, दोनों देंगे। ठीक है, इन ठीक है, एरोमेटिक में मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे एनिलीन है हमारे पास, एनिलीन इज एन एरोमेटिक 1 डिग्री अमाइन। तो इसका रिएक्शन भी अगर आप कराओगे तो ये भी बना देगा फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी बना सकता है, तो यानी कि एरोमेटिक एंड एलिफेटिक बोथ गिव्स। तो हम लिख देते हैं एलिफेटिक एंड एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन्स गिव दिस टेस्ट। सेकेंडरी अमीन में ये नहीं हो। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है 1 डिग्री और 2 डिग्री को सेपरेट करने का। और हिंसबर्ग से में तो मैंने आपको बता ही दिया पूरा प्रोसेस कैसे होगा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और आप समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को। वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट था, नीट वाले भी, जेई वाले भी, और CBSE तो पूछता ही रहता है इसको। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर जरूर करना, डू सब्सक्राइब द चैनल जो पहली बार आ रहे हैं। टेक केयर, बाय बाय।